So, very good morning all of you. Today we are doing chapter 4th of our Moments book in the Kingdom of Fools. So, from the name itself it seems that it is going to be a very interesting chapter. Kingdom of Fools मतलब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सब बेवकूफ़ लोग रहते हैं. So, it is the chapter starts in the Kingdom of Fools both the king and the minister were idiots. तो जो किंगडम ऑफ फूल्स है वहाँ पे जो राजा था वो भी और जो उसके मंत्री थे वो भी सब कौन थे? बेवकूफ़ थे. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. अब उनका क्या मानना था कि हम किसी को कॉपी नहीं करते, तो हम वैसे क्यों करें जैसा सब करते हैं, हम तो कुछ अलग करेंगे. तो उन्होंने क्या करा, दिन को रात में बदल दिया और रात को दिन में बदल दिया. मतलब क्या करा कि जो दिन में होने वाली एक्टिविटीज़ है उन्होंने रात को शुरू कर दी और जो रात को एक्टिविटी है सोने की वो उन्होंने दिन में स्टार्ट कर दिया. उन्होंने उल्टा कर दिया. They ordered that everyone should awake at night, till their fields and run their businesses and only after dark and go to bed as soon as the sun came up. और उन्होंने क्या आदेश दिया है कि जो किसान है वो खेतीबाड़ी का काम, जो दुकानदार है वो दुकानदारी का काम, जो भी काम है ऑफिस वर्क जो भी, वो सब कब होगा? रात के अंधेरे में. और जैसे ही जो सूरज उगेगा उस टाइम सबको सो जाना है. Anyone who disobeyed would be punished with death. और अगर किसी ने ये बात नहीं मानी तो डेथ, जान से मार दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फेयर ऑफ डेथ. अब क्योंकि ऑफकोर्स राजा का आदेश है और सबको मौत का सबको डर लगता है, तो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग, सबने उसकी बात मानी. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. और राजा बहुत खुश कि देखो हमने नया नियम लागू किया और कितने अच्छे से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. और एक बार एक गुरु और उसका चेला उस शहर के अंदर आए. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. अब उनको वो सिटी देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब इतनी सुबह मतलब कोई शोर शराबा नहीं, एकदम शांत, पूरी एकदम दिन के उजियारा के अंदर कोई भी नहीं दिख रहा था, मतलब सिर्फ शहर दिख रहा था, तो उनको अच्छा लग रहा था. एवरीवन वॉज अस्लीप नॉट अ माउस स्टेयरिंग. सब सो रहे थे, यहाँ तक कि एक चूहा भी इधर उधर घूमता हुआ नहीं दिख रहा था. इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि जो उनके पालतू जानवर थे, गाय भैंस बकरी, उनको भी उन्होंने इस तरह से ट्रेन कर दिया था कि वो भी दिन में ही सो जाते थे. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. अब जो दो स्ट्रेंजर्स हैं उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों के भी, वो क्या देख रहे हैं, और वो घूमते रहे और शाम हो गई. When they suddenly the whole town woke up and went about in the nightly business. और जैसे ही वो रात हुई पूरा जो शहर है वो जाग गया और वो सब अपना काम करने लग गए. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. अब दोनों जनों को उनको क्या भूख लग गई थी. अब क्योंकि रात को दुकानें खुल चुकी थी तो उन्होंने कुछ सामान खरीदने की सोची. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they brought a measure of rice, a bunch of bananas, it cost a dudu. और सबसे बड़ा उनको सरप्राइज झटका क्या लगा कि हर चीज़ की एकदम सेम कीमत है और एक दुदू जो बहुत ही कम प्राइस है, ऐसे समझ लो कि जैसे 5 रुपये में सब कुछ आ रहा है. एक दुदू बहुत छोटा सा कोई वो उनकी करेंसी थी. तो वो कह रहे हैं कि अगर 1 लीटर दूध ले रहे हैं वो भी 1 दूधू का, चावल ले रहे 1 किलो वो भी 1 दूधू का, खूब सारे केले ले रहे वो भी, हर चीज़ का जो प्राइस है वो क्या था? 1 दूधू. और दूधू क्या उनकी करेंसी है. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी. मतलब उनको जितना कुछ चाहिए था वो 1 रुपये के अंदर खरीद सकते थे. तो दे इतना खुश हो गए वो, तो ऐसी जगह अगर अपने को मिले तो अपन खुश होंगी. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. अब जब उन्होंने खाना वाना खा लिया था बना के, तो उनको रियलाइज़ हुआ, गुरु ने रियलाइज़ किया कि ये जो किंगडम है ये किंगडम ऑफ फूल्स है. इस किंगडम के अंदर, इस राज्य के अंदर सिर्फ बेवकूफ़ लोग जो है वो रहते हैं. There is no place for us, let us go, he said to his disciple. और उनको लगा कि फूल्स के साथ बेवकूफ़ों के बीच में रहने की कोई समझदारी वाली बात नहीं होती, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए. बट द डिसाइपल डिड वॉन्ट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वॉज चीप हियर. लेकिन जो वो डिसाइपल है, वो चेला है, वो जगह नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि सब कुछ इतना सस्ता मिल रहा था. दूसरी जगह इतनी महंगाई में कौन जाना चाहे, वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. एज ही वॉन्टेड वॉज चीप फूड. द गुरु सेड they are all fools, this won't last very long.
इफ़ यू कांट टेल व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। और जो गुरु है वो अपने चेले को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे सब बेवकूफ़ है और ऐसी चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, और ये अगला स्टेप, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ है, अगला स्टेप ये कुछ भी ले सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। लेकिन वो जो चेला है वो नहीं माना, वो वहीं रहना चाहता था क्योंकि उसको सब कुछ बहुत सस्ते में मिल रहा था। But the disciple would not listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do you want? What do you want? I am going," and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब क्या है, अब गुरु चला गया, उसने बहुत समझाने की कोशिश करी चेले को, जब वो नहीं माना तो गुरु ने बोला जैसे तुम्हारी इच्छा। गुरु चला गया और वो वहाँ रहा। अब डिसाइपल उस चेले के खूब मज़े थे, भर भर के घी खाया, चावल खाए, केले खाए, और खा खा के वो इतना मोटा हो गया जैसे एक डरावना सांड गलियों में घूमता रहता ना, वैसा वो एकदम मोटा सा हो गया। One bright day a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब एक बार क्या हुआ, उस शहर के अंदर, उस किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर, एक चोर जो है वो एक अमीर घर के आदमी के घर से उसने लूट करी, चोरी करी, और उसने चोरी करने के लिए दीवार के अंदर एक छेद बनाया। अब वो घुस तो गया, उसने चोरी भी कर ली, लेकिन जब उस छेद से वो बाहर निकलने लगा तो वो जो दीवार है वो कोलैप्स हो गई और वो उसके ऊपर ही गिर गई, उसके सिर पर, और वो जो आदमी है, वो जो चोर है, उसकी डेथ हो गई। ही डाइड ऑन स्पॉट। His brother ran to the king and complained, और उसका जो भाई है वो राजा के पास आया शिकायत लेकर, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. और वो उसका भाई आके क्या बोल रहा है कि मेरा जो भाई है वो हमारा ख़ानदानी काम कर रहा था, चोरी उनका ख़ानदानी बिजनेस था, तो क्या जब मेरा भाई अपना ख़ानदानी काम कर रहा था, वो जो दीवार है उसके ऊपर गिरी और उसकी डेथ हो गई। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। और वो कह रहा है कि जो गलती है वो किसकी है, वो उस मर्चेंट की है, वो उस जिसके घर उसने चोरी करी थी उसकी है, उस व्यापारी की है। उसको स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए थी ना, वो दीवार उससे थी, हल्की क्यों बनाई कि वो गिर गई। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। वो कह रहा है कि आपको उसको पनिशमेंट देनी चाहिए और परिवार को आपको कंपनसेशन देना चाहिए ना, उसको वो हेल्प करनी चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। अब जो राजा था वो तो भाई, वो राजा बोल रहा है कि तुम्हारे साथ न्याय ज़रूर किया जाएगा, तुरंत उस मर्चेंट को बुलाओ। उस मर्चेंट को ले आए गए। व्हेन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चन हिम, व्हाट इज़ योर नेम? सच एंड सच योर हाइनेस। उसने अपना नाम बता दिया जो भी उसका नाम था। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। वो कह रहा है कि क्या तुम उस वक्त घर पे थे जब वो चोर तुम्हारे घर में घुसा था? येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड द मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश। और वो कह रहा है कि हाँ मैं उस वक्त घर ही था और वो हमारी दीवार जो थी वो कमज़ोर थी, वो उसके ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। तो राजा बोल रहा है कि उसका जो भाई है वो चाहता है उसको जस्टिस मिले, और क्योंकि तुम अक्यूज हो, तुम्हारी दीवार गिरी है, तो हमें तुम्हें सज़ा देनी होगी। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It is really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. अब वो कह रहा है कि सर मेरी क्या गलती? गलती तो उसकी है ना जिसने इस दीवार को बनाया, उसने सही से नहीं बनाया, तो पनिश तो उसको किया जाना चाहिए जिसने इस दीवार को बनाया था। Who is that? अब राजा पूछ रहा है वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. और वो क्या कह रहा है कि राजा जी ये जो दीवार है ये मेरे फादर के टाइम पे बनी हुई थी, हाँ लेकिन जिस आदमी ने दीवार बनाई थी मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो आदमी अब तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो एक बूढ़ा आदमी है और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। अब राजा ने अपने आदमियों को भेजा और बेचारे बूढ़े से आदमी के हाथों और पैरों से बांध के राजा के आदमी उसको लेके आ गए। अब वो उसको बता रहा है, वो उससे पूछ रहा है, यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? येस माई लॉर्ड आई डिड। और राजा पूछ रहा है क्या तुमने बनाई थी ये दीवार इसके फादर के टाइम पे? और वो हाँ भर रहा है कि हाँ मैंने बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। और वो कह रहे कैसी दीवार बनाई थी तुमने? एक बेचारे आदमी के ऊपर वो गिर गई, उसकी डेथ हो गई और तुम्हें तो उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और पनिशमेंट में क्या?
छोटी मोटी पनिशमेंट नहीं, डेथ, मार देंगे तुम्हें. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It is true I built this wall and it was no good, but that was because of my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down the street all the day with her anklets jingling, and I could not keep my eyes and my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives." अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, अरे एक बार मेरी बात तो सुनो, कि मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने वो दीवार बनाई थी, मैं मानता हूँ मैंने वो दीवार अच्छे से नहीं बनाई थी, लेकिन उस दिन कोई एक नाचने वाली थी जो बार बार इधर से उधर आ जा रही थी, और उसके जो घुंघरू की और जो उसकी पायल की झनकार है वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी. मेरा बार बार जो ध्यान है उसके पायल की घुंघरुओं की जो छन छन होती है, मेरा ध्यान जो उसकी तरफ जा रहा था. तो जो सज़ा का हकदार है वो डांसिंग गर्ल है, और मुझे पता है वो कहाँ रहती है. You are right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer wherever she is. और राजा बहुत सीरियस है कि बिल्कुल ये देखो कितना गहरा होता जा रहा है केस, और ऐसे केसेस को जज करना बहुत मुश्किल होता है. बताओ वो डांसर क्या रहती है, उसको लेकर आओ. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट. और अब वो जो डांसिंग गर्ल है वो भी ऑफकोर्स बूढ़ी हो चुकी थी बेचारी, हिलती डुलती पहुँची. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? और वो कह रही है कि बहुत साल पहले राजा से पूछ रहा है, क्या तुम उस सड़क पे बहुत बार चक्कर काटे थे तुमने जब भी बूढ़ा आदमी जो है वो दीवार बना रहा था, तुम्हें याद है? Yes my lord, I remember it very well. और वो क्या कह रही है कि हाँ मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him. So he built the bad wall. और राजा उसको बोल रहा है कि तो तुमने जो अपनी पायल है उसकी झनकार की वजह से, और तुम क्योंकि यंग थी, ऑफकोर्स तुम ब्यूटीफुल थी, तो तुमने इस आदमी को जो है डिस्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से इसने गलत जो दीवार है बना दी है. इट हैड फॉलन ऑन अ पुअर बगलर एंड किल्ड हिम. और ये एक बेचारे गरीब चोर के ऊपर गिर गई है और उसको मार दिया है. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड. और तुमने एक बेगुनाह आदमी को जान से मार दिया है, तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट. और वो कह रही है कि एक मिनट रुको तो सरी, मुझे पता है उस दिन मैं बार बार ऊपर नीचे क्यों जा रही थी, स्ट्रीट के क्यों आ रही थी, जा रही थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. वो कह रही है कि मैंने सुनार को थोड़ी सा कोई अपना पुराना सोना दिया था नई ज्वेलरी बनाने के लिए. ही वॉज लेजी स्काउंडल. और वो जो सुनार है वो बहुत आलसी था. He made so many excuses, said he would give it now, he would give it then, and so on all the day. He made me walk up and down to his house a dozen times. अब वो कह रहा है वो सुनार इतना आलसी था, और मैं उसके पास जाती तो बोलता मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा, थोड़ी देर में दूंगा, ऐसे करते करते उसकी वजह से मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था. मैं तो मेरा गहना लेने के लिए जा रही थी. That was when this bricklayer saw me. It is not my fault, my lord. It is the damned goldsmith's fault. और वो कह रहा है कि मेरी गलती नहीं है. गलती किसकी है? गलती उस सुनार की. Poor thing, she is absolutely right, thought the king. Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब वो राजा कह रहा है कि बेचारे कितना सही बोल रहे, गलती इसकी थोड़ी है, और एट लास्ट अब फाइनली हमें जो रियल कल्प्रिट है, जो असली गुनहगार है, वो हमें मिल गया है. लेकर आ जाओ जहाँ भी है. द किंग्स bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब वो जो बेचारा आदमी है सुनार, उसको पता चल गया था कि अब पूरा केस उसके ऊपर आ गया, तो वो अपनी दुकान के कहीं कोने में छुप के बैठा था, और उसके पास भी अपनी ही एक अलग कहानी थी बताने के लिए. अब उसकी कहानी क्या थी? My lord, he said, I am poor goldsmith. It is true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchants' orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. अब वो कह रहा है कि सर मुझे पता है मैंने इसको बहुत चक्कर कटवाए थे, लेकिन मैं इसका ऑर्डर जो टाइम पे पूरा नहीं कर पाया था. लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया? फिर तो सुनो कि एक अमीर आदमी के यहाँ पे शादी होने वाली थी, और वो जो है अपना ऑर्डर चाहते थे, और आपको पता है कि जब तक अमीर आदमी जो वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, जब तक मैं उनका ऑर्डर पूरा करके नहीं देता तब तक मैं इसका ऑर्डर कैसे कर सकता था.
Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? और राजा गुस्सा आ रहा है कि कौन था वो अमीर आदमी जिसने तुम्हें इस गरीब बेचारी औरत का ज्वेलरी बनाने से रोका था. And made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of this wall. और वो कह रहा है कि जिसकी वजह से ये तुमने उस लेडी को ऊपर नीचे बार बार कर रही थी, जिसकी वजह से वो ब्रिकलेयर उसको डिस्ट्रैक्ट किया और उसने ऐसी गलत दीवार बना दी. विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन. और जो वो अब एक बेगुनाह आदमी के ऊपर गिर गई है और उसको मार दिया है. उसका नाम बताओ. द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. और उस सुनार ने उस आदमी का नाम लिया जिसका वो काम कर रहा था. और वो आदमी कौन था? वो ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट हाउस था जिसकी दीवार गिरी थी. मतलब वापस जो कहानी घूम फिर के वापस उस मर्चेंट के ऊपर ही आ गई. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. अब राजा बहुत खुश है कि पूरा एक सर्कल बनाने के बाद में जो जस्टिस है वो आ गया है. व्हेन ही वॉज ट्रूली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट. अब वो आ रहा है कि मैं थोड़ी था, मेरे बाप ने ज्वेलरी बनवाई थी तो मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली. लेकिन राजा ने बहुत सोच विचार विमर्श किया अपने मंत्रियों के साथ और उसने एकदम प्रॉपर डिसीजन लिया. इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर. वो कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि जो ट्रू मर्डरर है वो तुम्हारा बाप है. ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. अब वो तो मर गया है और उसकी जो सज़ा है वो तो किसी न किसी को मिलनी चाहिए. तो वो यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम योर क्रिमिनल फादर टू योर्स हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस. और वो कह रहा है कि तुमने सब कुछ अपने फादर से इनहेरिटेड किया. जब तुमने उसका पैसे के तुम वारिस हो तो जो भी उसने कोई गलतियां करी है, जो उसने पाप करे हैं, उनके भी तुम ही वारिस हो, तो उनकी सज़ा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए. I knew at once even when I first set eyes on you that you were the root of this horrible crime. और राजा क्या कह रहा है कि मैंने तो उसी टाइम समझ लिया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कि तुम ही जड़ो, ये क्राइम तुमने ही किया है. You must die और तुम्हें मरना होगा. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. और उसने क्या बोला कि एक नया स्टेक क्या होता है? जहाँ पे फांसी दी जाती है, एक नया वो बनाए, है ना, जहाँ पे इसको फांसी चढ़ाई जाएगी, सूली चढ़ाया जाएगा. As the servant sharpened the stake and got it ready to the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. What shall we do? अब जब उसको प्रॉपरली बनाया जा रहा था तो जो मंत्री है उसने ध्यान दिया कि जो वो मर्चेंट था वो बहुत दुबला पतला सा आदमी था और जो उन्होंने फांसी का फंदा जो तैयार कर दिया था वो बहुत बड़ा था, मोटा. तो वो कह रहा था कि इसमें तो छोटा आदमी, मतलब वो तो बहुत दुबला पतला, वो तो आएगा ही नहीं. उसने राजा को ये बात बताई तो राजा बहुत टेंशन में आ गया कि अब हम क्या कर सकते हैं. What shall we do? He said when suddenly it struck to him that all they needed was to find a man fat enough to fit the stake. और वो क्या कह रहा है कि अब तो हमको भाई सज़ा तो किसी न किसी को मिलनी चाहिए. अब जो वो मर्चेंट है वो तो इसमें पूरा नहीं आ सकता. अब सज़ा तो एक काम करो, राज्य के अंदर जो भी सबसे मोटा आदमी जो इसके अंदर फिट आता है उसको ले आओ, सज़ा तो हम दे के रहेंगे. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas, rice, wheat and ghee. और जो राजा के आदमी थे उनकी नज़र किसके ऊपर पड़ी? उस चेले के ऊपर जो एकदम बहुत मोटा हो चुका था इतने दिन से केले, घी, आटा और चावल खा कर. What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी. He cried. वो कह रहा है अरे मैंने क्या गलती कर दी? मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैंने क्या कर दिया? That may be true, but it's royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. वो कह रहा है कि तुम सही कह रहे होगे, तुम इनोसेंट हो, तुम सन्यासी हो, लेकिन हमें तो ये ऑर्डर मिला है कि हमें एक ऐसे आदमी को लेके जाना है जो कि उस स्टेक के अंदर पूरा आए. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स. और उसको अपने जो उसके गुरु ने उसको जाते वक्त जो उसको सलाह दी थी वो बातें उसको याद आने लग गई कि दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. ये तो पागलों का शहर है और ये अगले बार अगला क्या करेंगे हम नहीं जानते हैं. While he was waiting for death, he prayed for his guru in his heart. और जब उसकी डेथ होने वाली थी, उसको मारने वाले थे, तब वो दिल से अपने गुरु को याद कर रहा था. Asking him to hear his cry wherever he was. और वो प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी आप आ जाओ, आप जहाँ भी हो आप प्लीज़ आके मुझे संभाल लो. The guru saw everything in a vision.
और जो गुरु था वो इतना ज्ञानी था कि उसको एक सपने के अंदर, एक विजन के अंदर उसको सब दिख रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वो आगे पीछे, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ देख सकता था। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. और वो तुरंत पहुंच गया अपने डिसाइपल को बचाने के लिए, अपने चेले को बचाने के लिए, जो कि इस सारे मेस के अंदर सिर्फ अपने खाने की लालच की वजह से वो उसके अंदर पड़ गया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in the whisper. अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उसने अपने डिसाइपल, चेले को उसने डांटा और उसको कानों में ना फुसफुसा के कुछ कहने लगा, विस्परिंग करने लगा। Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, O who is greater, the guru or the disciple? वो कह रहा है कि राजा, आप तो इतने महान हो, इतने ज्ञानी हो, आप बताओ कौन बड़ा होता है, गुरु बड़ा होता है या चेला बड़ा होता है? Of course the guru, no doubt about it. What do you ask? वो कह रहा है, of course जो गुरु है वो बड़ा होता है। ये कैसा बेहुदा सवाल तुम कर रहे हो? Then put me to stake at first, put my disciple to death after me. तो कह रहा है कि पहले मेरी जान लो, पहले मेरे को फांसी चढ़ाओ, उसके बाद में मेरे चेले को फांसी चढ़ाना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब जैसे चेले को ये सुना, चेले को गुरु ने इशारा कर रखा था, उसको पता था मुझे क्या करना है। वो चिल्लाने लग गया कि नहीं, तुम पहले मुझे लेके आए थे, तो पहले जो फांसी है वो मुझे होगी। So we will continue this chapter tomorrow.